तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टेंग चेन ग्रैंड मास्टर के साथ सोल रिंग ढूंढने के लिए जंगल में गया था, जहां उन पर एक 100 साल पुराने स्नेक ने अटैक कर दिया था, लेकिन टेंग चेन ने किसी तरह उसे मार दिया था। जिसके बाद टेंग चेन उस बीस्ट से सोल रिंग लेने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो ग्रैंड मास्टर को अपने सामने बेहोश पाता है, क्योंकि उन्हें उस स्नेक बीस्ट ने काट लिया था, जिससे उनके शरीर में जहर फैल गया था। अब आगे इस एपिसोड में टेंग चेन अपनी सोल पावर का यूज करके ग्रैंड मास्टर के शरीर से जहर निकालने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में ग्रैंड मास्टर को होश आ जाता है। तो टेंग चेन उन्हें रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन वो जल्द से जल्द एकेडमी लौटना चाहते थे। अब ग्रैंड मास्टर टेंग चेन को अपनी सोल रिंग की पावर दिखाने को कहते हैं, तो टेंग चेन उन्हें अपनी पावर दिखाता है, जो 50 मीटर के पेड़ को जकड़ लेती है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये पावर तो बहुत ही पावरफुल है, इसे तुम 50 मीटर दूर तक अटैक कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों एकेडमी वापस लौट जाते हैं, जहां ग्रैंड मास्टर टेंग चेन को वहां से एक बुक लेने कहता है और बताता है कि इस बुक में मेरी सालों की रिसर्च है, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही वो उसे सिटी के मार्शल हॉल में जाने को कहते हैं, क्योंकि वहां जाने पर खुद के लिए अपने टैलेंट की बेसिस पर एक मंथली स्टाइपेंड बुक कर सकता था, और ऐसा करने के बाद उसे यहाँ एक वर्किंग स्टूडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे सुनकर वो वहां जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बेस 7 के सभी स्टूडेंट को देखते हैं, जो कुछ अमीर बच्चों से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी ने डिसाइड किया था कि वो एक एक करके अपने ग्रुप से एक लड़के को फाइट करने के लिए भेजेंगे, और जो ग्रुप हारेगा वो ग्रुप कमजोर साबित होगा, और हारने वाले ग्रुप को जीतने वाले ग्रुप को लीड करना होगा। अब बेस 7 से एक लड़का लड़ने आता है, जिसकी मार्शल सोल लायन थी। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जहां बेस 7 का वो बच्चा उस अमीर बच्चे के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिससे वो अमीर बच्चे जीव का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ टेंग चेन भी आ जाता है, जिसे देखकर जीव खुश हो जाती है और टेंग चेन को उन अमीर जादों की करतूतों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर टेंग चेन सब समझ जाता है और चुपके से कुछ पत्थर स्पीड से उस अमीर लड़के की तरफ फेंकता है, जिससे वो डर जाता है, और इस बीच बेस 7 के लड़के को अटैक करने का सही मौका मिल जाता है और वो अटैक करके उसे हरा देता है। ये देखकर अमीर बच्चों के ग्रुप को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ग्रुप से पावरफुल बच्चे को भेजते हैं। तो अब उससे लड़ने टेंग चेन जाता है, जहाँ टेंग चेन मार्शल सोल को बिना एक्टिवेट किए ही उस अमीर लड़के को बहुत मारता है, जिससे उस अमीर बच्चे की बुरी बेइज्जती हो जाती है। वो बच्चा अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर लेता है। टेंग चेन अपनी मार्शल सोल का करके पूरी तरह कर लेता है और कहता है कि अब अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम पूरी तरह पैरालाइज हो जाओगे। तो ये देखकर वो अमीर लड़कों का लीडर हार मानकर उन्हें ग्रीट करता है, जिससे जीव बहुत खुश होती है और उन सबको अपनी सोल पावर बताती है, जो कि रैंक 12 पर पहुंच चुकी थी, जिसे सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं। अब टेंग चेन ग्रैंड मास्टर के कहने पर मार्शल सोल एकेडमी में जाने लगता है, जहां पहुंचकर टेंग चेन को वही कल्टीवेटर मिलता है जो उनके गांव में आया था। तो वो उसे इस एकेडमी के एल्डर से मिलवाता है। अब वो एल्डर टेंग चेन को मार्शल हॉल में ले जाता है, जहां वो एल्डर टेंग चेन को बहुत ही हाई लेवल की मार्शल सोल दिखाता है, जो बहुत ही रेयर थी, और यह जगह सीक्रेट टेम्पल है। लेकिन इस हॉल में रखी मार्शल सोल को बस कुछ पावरफुल सोल मास्टर ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हर कोई इन्हें हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक कोई भी इन्हें हासिल नहीं कर पाया है। इसके बाद टेंग चेन उस एल्डर को अपनी मार्शल सोल दिखाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो धतूरा स्नेक है। फिर टेंग चेन उन्हें अपनी सोल पावर रैंक 13 की बताता है, जिससे वो एल्डर बहुत हैरान होता है, क्योंकि टेंग चेन ने 10th लेवल से सीधा 2 लेवल पार कर ली थी। अब वो समझ जाता है कि इसका टीचर जरूर बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होगा। तो वो एल्डर टेंग चेन से उसके टीचर के बारे में पूछते हैं, तो टेंग चेन उन्हें अपना टीचर ग्रैंड मास्टर को बताता है। अब ये सुन के वो एल्डर उसे अपने यहाँ पढ़ने के लिए परमिशन दे देता है।
जिसके बाद टेंग सेन लोहार के एरिया में काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसे बच्चा समझकर उसे काम नहीं देता। तभी एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है। फिर टेंग सेन उस लोहार से सबसे मुश्किल रिफाइनिंग का काम मांग लेता है। अब ये सुनकर वो लोहार का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टेंग सेन के फादर ने उसे रिफाइनिंग की अलग अलग टेक्निक सिखा रखी थी, जिसमें टेंग सेन ने महारत हासिल कर ली थी। इसलिए टेंग सेन उस लोहार का सामान लेकर एक ही बार में पिग आयरन हैमर को फोर्ज कर देता है। अब ये देखकर वहाँ खड़े लोहार बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि ये बच्चा हैमर को भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन इसने तो रैंडम हैमर टेक्निक से ही एक ही बार में पिग आयरन को फोर्ज कर दिया। अब लोहार उसे काम पर रखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उससे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला था। दूसरी तरफ हमें एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है, जो छुप छुप के टेंग सेन का पीछा कर रहा था। इसके बाद सीन डायरेक्ट 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ टेंग सेन जियो के साथ अपने गांव में अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने फादर तो नहीं मिलते, लेकिन उसके ग्रैंडपा जेक वहीं मौजूद थे, जो उसे अपने फादर का एक लेटर देते हैं, जिसमें लिखा था कि टेंग सेन, अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे होने से तुम भी ठीक से कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दे पाओगे। वैसे भी मुझे अपना पुराना काम पूरा करना था। और आखिर में लिखा था कि अब हम तभी मिलेंगे जब तुम एक पावरफुल सोल मास्टर बन जाओगे। अब उस लेटर को पढ़कर टेंग सेन को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि टेंग सेन को ही याद कर रहे थे। तभी वहाँ टेंग सेन के पिता टेंग हाओ आ जाते हैं। टेंग हाओ और ग्रैंड मास्टर 20 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। अब ग्रैंड मास्टर टेंग हाओ को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, और उन्हें समझ आ जाता है कि टेंग सेन इसी का बेटा है, और इसी वजह से वो इतना इंजीनियस है। अब ग्रैंड मास्टर को जब पता चलता है कि टेंग हाओ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, तो ग्रैंड मास्टर टेंग हाओ को बहुत सुनाते हैं, क्योंकि टेंग सेन अभी बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं है। टेंग हाओ ग्रैंड मास्टर के इतना समझाने पर भी नहीं मानता और ग्रैंड मास्टर को एक बेच देकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेंग सेन अपने फादर के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और उससे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जीव उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी भलाई के लिए ही छोड़कर गए हैं, और वो तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर बनता देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब दुखी होने के बजाय अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टेंग सेन के पिता टेंग हाओ एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, और उनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, जो हमें आगे देखने को मिलेगी। इसके बाद टेंग सेन जियो को हिडन वेपन चलाना सिखाता है। फिर टेंग सेन आसमान को देखकर अपने पिता को याद करते हुए अपने आप से वादा करता है कि वो एक दिन बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर बनेगा। अब टेंग सेन को ट्रेनिंग करते हुए 5 साल बीत जाते हैं, जहां अब टेंग सेन और जियो बड़े हो चुके थे, और ग्रैंड मास्टर के कहने पर वो दोनों श्रेक अकेडमी में आ जाते हैं। साथ ही वो दोनों अभी तक भी एक साथ ही रहते थे, और कहीं न कहीं जियो टेंग सेन को पसंद करने लगी थी, लेकिन टेंग सेन उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। अब आगे श्रेक अकेडमी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था, इसलिए उन्हें रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी, और वो सिटी में रुकने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। तभी जियो को एक मेंशन दिखता है, जहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।